गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एकादशा पाठा समवायो ही दुर्जया के बारे में अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर करवाए थे बच्चों। वो सब आपने उत्तर पुस्तिका में लिख लिए होंगे। आज मैं द्वादशा पाठा विद्याधनम के श्लोकों का सस्वर वाचन करवाऊंगी और उसके बाद बच्चों मैं इनका हिंदी अनुवाद बताऊंगी श्लोकों का और शब्दों के अर्थ बताऊंगी साथ में ही, और शब्दार्थ आप लोगों को लिखने भी होंगे। पाठ के अंत में कुछ अन्य अभ्यास कार्य भी करवाऊंगी। तो सबसे पहले बच्चों द्वादशा पाठा विद्याधनम। विद्याधनम यानी विद्यारूपी धन। जैसा कि हमेशा कहा गया है कि विद्या जो है वो सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है ना। विद्या जो है सभी धनों में श्रेष्ठ है। इसे ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई राजा हरण कर सकता है, ना ये भाइयों में बांटी जा सकती है, ना ये भार स्वरूप है। और विद्या रूपी धन ऐसा है जो व्यय करने पर बढ़ता है, जबकि अन्य धन जो है वो व्यय करने पर जो है खर्च हो जाते हैं और एक समय बाद वो नष्ट हो जाते हैं। किंतु विद्या रूपी धन ऐसा है जो दूसरों को देने पर ये नित्य ही बढ़ता है और कभी भी ये खत्म नहीं होता है। तो विद्या रूपी धन जो है सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्या हमें जो है वो विदेशों में भी साथ देती है। वहाँ पर जाकर भी हम ज्ञान के बल पर धन कमा सकते हैं। राजा तो केवल अपने राज्य में ही पूजा जाता है, किंतु विद्या जो है वो विद्वान व्यक्ति को हर जगह जो है वो प्रधानता मिलती है और उसे उसके जो ज्ञान की है हर जगह प्रशंसा की जाती है बच्चों। तो हम देखते हैं कि कैसे विद्या जो है हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इन श्लोकों में जो विद्या के बारे में वर्णन किया गया है उसके बारे में जानते हैं बच्चों। तो देखिए पहला श्लोक है बच्चों, उसका मैं स्वस्वर वाचन कर रही हूँ, उसके बाद मैं हिंदी अनुवाद बताऊंगी। न चौर्यहारम न च राज्यहारम न भातृभाजम न च भारकारी व्यकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चौर्यहारम न च भातृभाजम न च राज्यहारम न भातृभाजम न च भारकारी व्यकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चौर्यहारम जो चोर के द्वारा चुराए जाने योग्य नहीं है। ठीक है। न च राज्यहारम और राजा के द्वारा भी हरण नहीं की जा सकती। यदि किसी के पास ज्ञान है तो उसे जो है न तो कोई चोर चुरा सकता है और ना राजा उसका हरण कर सकता है बच्चों। न भातृभाजम और आपके भाई वगैरह भी हैं तो उसे वो बांट नहीं सकते हैं। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम और विद्याधन जो है वो व्यय करने पर नित्य ही बढ़ती है। विद्या रूपी धन जो है वो व्यय करने पर नित्य ही बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इसलिए विद्या रूपी धन को सभी धनों में प्रधान कहा गया है। न चौर्यहारम न च राज्यहारम न भातृभाजम न च भारकारी व्यकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। जो चोर के द्वारा
चुराए जाने योग्य नहीं है। न च राज्य हारम, जो राजा के द्वारा हरण किए जाने योग्य नहीं है। न भातृभाजम, न भाई के द्वारा बांटे जाने योग्य है। न च भारकारी, और न जो भार स्वरूप है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, जो व्यय करने पर नित्य ही बढ़ती है। विद्यारूपी धन जो है व्यय करने पर नित्य ही बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसलिए विद्यारूपी धन जो है वो सभी धनों में प्रधान है। अब दूसरा श्लोक बच्चों देखते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्त धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते ना ही धनम, विद्या विहीना पशु। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्त धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते ना ही धनम, विद्या विहीनः पशु। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्त धनम, विद्या जो है वो मनुष्य का सबसे सुंदर रूप है। अधिकम प्रच्छन्न गुप्त धनम, और सबसे गुप्त धन है ना। जो मनुष्य को सुंदर बनाने वाली है वो विद्या है, क्योंकि विद्वान मनुष्य की सभी प्रशंसा करते हैं। अत्यंत अधिकम प्रच्छन्न गुप्त धनम, और अत्यधिक रूप देने वाली है और सबसे अधिक गुप्त धन है। माने विद्या जो है मनुष्य के लिए बहुत अधिक सुंदर और अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोग करी, विद्या क्या है? भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली, क्योंकि मनुष्य जो है विद्या के द्वारा क्या करता है? धन का अर्जन करता है और उससे जो है सुख के साधन खरीदता है। तो विद्या सुख का भोग कराने वाली है। यशः सुख करी, और यश प्रदान करने वाली है। यश मिलता है तो मनुष्य बहुत अधिक सुख का अनुभव करता है। तो यश के द्वारा सुख देने वाली है, भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली है और यश के द्वारा सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या जो है वो गुरुओं की भी गुरु है। यदि किसी मनुष्य के पास ज्ञान है, वो दूसरों को देता है, तो लोग उसे जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों, विद्या जो है वो हमारी बंधु भाई है। विदेश गमने विद्या परा देवता, और विदेश जाने पर विद्या जो है वो सबसे श्रेष्ठ देवता है। परा माने सर्वश्रेष्ठ। विदेश जाने पर विद्या जो है बंधु है हमारी, और विद्या परा देवता, विद्या सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता है। यानी सारे देवताओं में जो है वो विद्या रूपी देवता की जो है वो ज़्यादा महत्ता है, यानी उसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो विद्या सर्वश्रेष्ठ देव है, देवता है। विद्या राजस्व पूज्यते ना ही धनम, विद्या भी जो है वो राजाओं में भी पूजित होती है, ना कि धन। क्योंकि जो विद्वान मनुष्य होता है वो राजा के दरबार में अपनी विद्या के द्वारा ही धन प्राप्त करता है। तो विद्या राजस्व पूजते, विद्या जो है वो राजाओं में भी पूजी जाती है, ना कि धन। विद्या विहीना पशु, और विद्या से रहित मनुष्य जो है वो पशु के समान माना जाता है। तो बच्चों एक बार पुनः देख लीजिए। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्त धनम, विद्या जो है वो मनुष्य के लिए सबसे अधिक रूपवान है। अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और
अत्यधिक गुप्त धन है, जो मनुष्य के लिए छिपा हुआ धन, यानी मनुष्य में यदि विद्या रूपी ज्ञान है तो वो उसके लिए बहुत ही छिपा हुआ अत्यंत गुप्त धन है, जो उसको सुंदर बनाता है। विद्या भोग करी, विद्या भोग का साधन उपलब्ध करने वाली है, यानी अपने ज्ञान के बल पर ही मनुष्य जो है वो सुख के साधन उपलब्ध करता है। यशः सुख करी, यश देने वाली है और सुख प्रदान करने वाली है। यदि मनुष्य को यश और प्रशंसा मिलती है तो वो सुख का अनुभव करता है, तो सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, और विदेश जाने पर विद्या ही हमारी सबसे बड़ी बंधु भाई है, यानी लोग हमारा साथ छोड़ दें फिर भी विद्या जो है वो हमें सुख के साधन उपलब्ध कराती है और हमारी भाई बंधु भी बन जाती है। सबसे बड़ी मित्र जो है हमारी कौन है? विद्या। विद्या परा देवता, विद्या सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता है। विद्या राजस पूज्यते नाही धनम, विद्या जो है वो राजाओं में भी पूजित होती है, ना कि धन। और विद्या विहीना पशु, और विद्या से विहीन व्यक्ति जो है वो पशु होता है। विद्या से रहित मनुष्य जो है वो पशु के समान होता है। अब बच्चों तीसरा श्लोक देखिए। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाणिक्या समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वागभूषणम भूषण। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुष्मम न अलंकृता मूर्धजा वाणिक्या समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। केयूरा, केयूरा माने होता है जो बाजूबंद। लोग तरह तरह के आभूषण बनाते हैं अपने को सुंदर करने के लिए, तो वही बताया बाजूबंद जो है वो पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं, सुंदर नहीं बनाते हैं। जो हम अनेक तरह के आभूषण पहन लेते हैं। हारा न चंद्रोज्ज्वला, जो चंद्र के समान उज्ज्वल हार, तो मुक्ताहार कहा जाता है बच्चों। चंद्र के समान जो उज्ज्वल हार है हीरों का या आप समझिए मोतियों का, तो चंद्र के समान जो श्वेत या उज्ज्वल हार है वो भी मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। न स्नानम, न स्नान, न विलेपनम, न उसके बाद जो लगाने वाले सुंदर जो है वो पदार्थ, जैसे तेल, सुगंधित द्रव्य पदार्थ या इत्र वगैरह, तो न स्नान मनुष्य को सुशोभित करता है। न विलेपनम, न उसके बाद लगाए जाने वाले सुगंधित द्रव्य पदार्थ, तेल इत्र आदि। न कुसुमम, न फूल, न अलंकृता मूर्धजा, न उसके जो चोटियों में बालों में लगाए जाने वाले फूल हैं वो उसको सुशोभित करते हैं। वाणिक्या सलम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, सबसे अधिक मनुष्य को क्या अलंकृत करती है, सुशोभित करती है? वाणी। एक वाणी ही है जो पुरुष को सुशोभित करती है, या संस्कृता धार्यते, जो संस्कार के द्वारा धारण की जाती है। यदि हमारे घर के संस्कार उच्च हैं, अच्छे हैं, तो वो वाणी जो है वो संस्कार के द्वारा जो धारण की गई है वही एक वाणी जो है वो मनुष्य को सुशोभित करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, और सारे आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। सततम वागभूषणम भूषणम, और जो वाणी रूपी
निरंतर जो वाणी रूपी आभूषण है वह ही मनुष्य को सबसे अधिक सुशोभित करता है। तो एक वाणी रूपी आभूषण जो है वो मनुष्य को सुंदर बनाता है, सुशोभित करता है और सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं समय समय पर। तो बच्चों फिर से देख लीजिए, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुष्मम न अलंकृता मूर्धजा वाणिक्या समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम। ना तो मनुष्य को जो है वो बाजूबंद सुशोभित करते हैं और ना ही चंद्र के समान उज्ज्वल हार, ना चंद्रमा के समान चमकदार हार, ना स्नान मनुष्य को सुंदर बनाता है, न विलेपनम न सुगंधित द्रव्य पदार्थ जो हम चंदन केसर या इत्र वगैरह लगाते हैं तो वो भी मनुष्य को जो है वो सुंदर नहीं बनाते। न कुष्मम न अलंकृता मूर्धजा, और न अलंकृता मूर्धजा जो फूल वगैरह लगाए जाते हैं वेणी चोटी में वो मनुष्य को सुंदर बनाते हैं, सुशोभित करते हैं। वाणी क्या समलंकृति, एक वाणी ही जो है वो उसे सुंदर बनाती है, अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। या संस्कृताधारिते जो संस्कार युक्त परिष्कार युक्त धारण की जाती है, जो संस्कार युक्त वाणी धारण की जाती है वह ही मनुष्य को जो है वो सुशोभित करती है, अलंकृत करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, सभी आभूषण तो हैं वो क्या है वो नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग्भूषणम भूषणम, एक निरंतर वाणी रूपी जो आभूषण है वो ही मनुष्य को जो है वो पहचान दिलाता है, वही सही सबसे सुंदर आभूषण है। तो वाणी रूपी आभूषण ही मनुष्य को सुशोभित करता है, वही सबसे सुंदर आभूषण है। अब देखिए बच्चों चौथा श्लोक है, विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला भाग्यचय चाश्रया धेनु काम दुघा रतिश्च विरह नेत्रम तृतीयम च सा सत्कार आयतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्बिना भूषणम तस्माद् अन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। एक बार पुनः देख लीजिए, विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला भाग्यचये चाश्रया धेनु काम दुधा रतिश्च विरह नेत्रम तृतीय च सा सत्कार्यायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्बिना भूषणम तस्माद् अन्यपक्ष सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। तो बच्चों चौथे श्लोक का हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्ति ही अतुला, विद्या जो है वो मनुष्य को क्या है वो अतुल जो है कीर्ति अत्यधिक यश देने वाली है। विद्या नाम नरस्य कीर्ति ही तुला, विद्या जो है वो मनुष्य को अत्यधिक कीर्ति प्रदान करने वाली है, अत्यधिक यश प्रदान करने वाली है। भाग्य क्षय च आश्रया, और भाग्य के नष्ट होने पर भी क्या है सबसे बड़ा आश्रय, सबसे बड़ा सहारा है। यानी यदि विद्वान मनुष्य है तो वो विद्या उसको अत्यधिक यश प्रदान करने वाली है और भाग्य के नष्ट होने पर जो है वो बहुत बड़ा सहारा देने वाली है। धेनु काम दुघा, और कैसी है सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु के समान है। कहते हैं कि कामधेनु जो है उससे जो मांगो वो सारी इच्छाएं पूर्ण करती है मनुष्य की, उसी तरह जो है विद्या भी मनुष्य को वो
इच्छानुसार फल देने वाली है, यानी अपने ज्ञान के बल पर वो कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। रतिश्च विरह, और विरह में वियोग की स्थिति में प्रेम प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य ज्ञान से प्रेम करता है उसे दूसरे किसी प्रेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो वियोग में प्रेम प्रदान करने वाली है। तृतीयम नेत्रम तृतीयम च सा, और मनुष्य के लिए तीसरा नेत्र है। जैसे मनुष्य को ज्ञान जब प्राप्त होता है तो कहते हैं कि उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है, यानी तो वो मनुष्य के लिए तीसरा नेत्र है विद्या, जो उसके सारे कामों को पूर्ण करती है। और जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे अन्य किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं रहती, अन्य किसी धन की ज़रूरत नहीं रहती। बच्चों, सत्कार आयतनम कुलस्य, और कुल को सत्कार प्रदान करने वाली। यदि किसी भी कुल में जो है ज्ञानी मनुष्य है, विद्वान मनुष्य है, तो उसके क्या होता है, उसको सत्कार मिलता है, आदर सत्कार हर जगह मिलता है। तो सत्कार प्रदान करने वाली है। कुलस्य महिमा, और कुल की महिमा को बढ़ाने वाली है। तो विद्वान मनुष्य का जो कुल होता है उसकी भी महिमा होती है कि भाई इस कुल का व्यक्ति है और ये बहुत ही अच्छा है, ज्ञानवान है। रत्नैर बिना आभूषणम, और रत्नों के बिना ही मनुष्य जो के लिए विद्या क्या है, आभूषण है, उसको सुशोभित करती है। रत्नों के बिना भी, चाहे वो रत्न धारण करे या न करे, लेकिन मनुष्य जो है वो विद्वान है तो वो विद्या जो है उसके लिए सबसे बड़ा आभूषण है। रत्नों के बिना ही सबसे बड़ा आभूषण है। तस्माद अन्यम उपेक्ष, इसलिए अन्य सभी को छोड़कर, यानी अन्य की उपेक्षा कर देनी चाहिए। अन्य जो सभी विषय हैं उनकी उपेक्षा करके विद्या अधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करो। सभी मनुष्यों को जो है वो विद्या पर अधिकार करना चाहिए, यानी एक साध है सब सद है, यानी विद्या पर अगर अधिकार कर लिया तो उसके द्वारा सारे जो है साधन प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, विद्या पर अधिकार प्राप्त करना चाहिए, यानी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जीवन में, और उसके द्वारा अन्य सभी जो हैं वो रत्न आभूषण और यश सुख सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जीवन में। तो बच्चों, ये थे आप लोगों के चारों श्लोकों का सस्वर वाचन और उसका हिंदी अनुवाद। अब बच्चों, मैं इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी। यद्यपि मैंने श्लोकों को पढ़ते हुए आप लोगों को बताए हैं, फिर भी मैं पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ बता दे रही हूँ बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये है चौर्यहारम, चोर के द्वारा चुराने योग्य, यानी विद्या चोर के द्वारा चुराने योग्य नहीं है। राज्यहारम, राजा के द्वारा छीनने योग्य, राजा भी नहीं छीन सकता है इसे। और भातृभाजम, और न भाई के द्वारा ये बांटे जाने योग्य है, न भाई इसे बांट सकता है। भारकारी, भार बढ़ाने वाली भी नहीं है। प्रच्छन्न गुप्तम, अत्यंत गुप्त धन आया था ना, अत्यंत गुप्त धन है। भोग करी, भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है विद्या। परा, परा माने सबसे बड़ी। राजसु माने राजाओं में। केयूरहा माने बाजूबंद, जो एक तरह का आभूषण होता है जिसे हम अपने हाथ में ऊपर पहनते हैं। बाजूबंद अधिकांशतः आप जब अगर कोई सीरियल देखते हैं तो राजा जो होते हैं वो बांधे हुए होते हैं हाथ पर, तो बाजूबंद। चंद्रो ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल या चमकदार, ये दो शब्दों से बना है। चंद्र उज्ज्वला, उज्ज्वला माने होता है चमकदार या
उज्ज्वल श्वेत। तो चंद्रमा के समान चमकदार। विलेपनम शरीर पर लेप करने योग्य। नालंकृता नहीं सजाया हुआ। और मूर्धजा वेणी या चोटी बच्चों। वाणिक्या वाणी प्लस एका एकमात्र वाणी। समअलंकृत अच्छी तरह अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। संस्कृता संस्कार युक्त परिष्कृत। धार्यते माने धारण की जाती है। और क्षीयन्ते अखिल भूषणानि संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चों क्षीयन्ते शब्द है और अखिल भूषणानि, अखिल भूषणानि माने संपूर्ण आभूषण, क्षीयन्ते माने नष्ट हो जाते हैं बच्चों। और इसके बाद अन्य हैं भाग्यश्रय अच्छे दिन बीत जाने पर यानी भाग्य के नष्ट होने पर। आश्रय माने सहारा। काम दुघा माने इच्छा अनुसार फल देने वाली। सत्कारायतनम माने सम्मान का केंद्र या समूह, सत्कार प्रदान करने वाली। रत्नई बिना रत्नों से रहित। और विद्या अधिकारम माने विद्या पर अधिकार। तस्माद अन्यम उपेक्षे ये 3 शब्द हैं बच्चों। अतः दूसरे सबको छोड़कर, तस्माद माने इसलिए या अतः, अन्य माने दूसरे, और उपेक्ष माने उपेक्षा करके या छोड़कर। तो बच्चों ये थे आपके कठिन शब्दों के अर्थ और आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी पाठ का सस्वर वाचन करने में या हिंदी अनुवाद समझने में कोई परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हैं। शब्दों के अर्थ आप लिखेंगे उत्तर पुस्तिका में बच्चों, और 2 श्लोक आप याद कर लेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं बच्चों। यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।